हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और यहाँ कर रही हूँ बाबू को थोड़ा सा रेडी। मतलब थोड़ा सा फ्रेश कर दी थी। आजकल तेल मालिश हो रहा है 3 बार, क्योंकि इसका दवा भी चल रहा है सर्दी खांसी। कल थोड़ा तबीयत ज़्यादा बिगड़ गया था। जब भी इसका वो दम फूलने वाला होता है तो हम लोग समझ लेते हैं कि तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, क्योंकि इससे ज़्यादा होगा तो फिर डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। और यहाँ पे रहती हूँ तो कुछ ज़्यादा ही मम्मी लोग पापा लोग डरा देते हैं कि एकदम ज़्यादा करने लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही क्या कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं, पता नहीं क्यों करते हैं। और पता है, आप एक बात का ध्यान रखना, जब भी जो शादीशुदा लेडीज होती है उनको ये पता होता है कि अपने ही बच्चे को मायके में लेकर के आओ ना, तो अपने ही माँ बाप ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कि वो बच्चा, मतलब कैसे मैं बताऊँ, जैसे ऐसा करते हैं कि जैसे यही तबीयत ख़राब इसका मेरे ससुराल में भी हो सकता है, यही तबीयत ख़राब जहाँ मैं अकेले रहती हूँ हस्बैंड के पास, वहाँ भी हो सकता है, और यही यहाँ भी होता है। लेकिन वहाँ होता है तो मम्मी पापा को टेंशन होता है, बहुत होता है, बार बार फ़ोन करके सलाह देती है, बताती है, ये करती है वो करती है। लेकिन यहाँ जब होता है ना तो उसका एक अलग से टेंशन होता है कि मेरे यहाँ पे बाबू का तबीयत ख़राब हो गया, मतलब यहाँ आगे तबीयत ख़राब हो गया, कहीं ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे में कोई चूक हो गया या फिर पता नहीं कैसे हो गया, मतलब तुम इसी को सिर्फ देखो, ऐसा करो वैसा करो। मतलब एक ऐसा लगता है जैसे कि दूसरे का बच्चा मेरे यहाँ पे आया, मतलब मम्मी लोग की तरफ से मैं बता रही हूँ कि मम्मी लोग को कहीं ऐसा तो नहीं लगता है, मतलब वो लोग के बोलने पे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जैसे दूसरे घर का बच्चा मेरे घर में आ गया है, तो यहाँ अच्छे से रहे, सेफ रहे और अच्छे से चले जाए तो अच्छा है, मतलब तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो, ऐसा लगता है। और मतलब मान लो यही तबीयत अगर मेरे ससुराल में ख़राब होता ही है, ऐसा थोड़ी है बच्चा का तबीयत नहीं ख़राब होता, सर्दी नहीं होता है या खांसी नहीं होता है, होता ही है। लेकिन पता नहीं क्यों जब बच्चे नानी के यहाँ जाते हैं तो उन लोगों को, नानी नाना को एक अलग से ही टेंशन रहता है कि मेरे यहाँ पे बाबू का तबीयत ख़राब हो गया, यहाँ पे बाबू का तबीयत ख़राब हो गया, अच्छे से चला जाए, अच्छा मतलब स्वस्थ रहे, मतलब थोड़ा सा अलग, मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरे ही साथ नहीं होता है, ये बहुतों के साथ होता है और मैं बहुत बार सुनी हूँ। तो बस यही है, बस रिलेट कर पाओगे इस चीज़ों को कि बस वही तबीयत अगर दादी पापा के पास ख़राब हो या अपने पास ख़राब हो तो वो चलता है, वो नॉर्मल रहता है। लेकिन नाना नानी थोड़ा इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे दूसरे के बच्चे को लाए हैं तो अच्छे से रखो, मतलब इसका तबीयत ख़राब हो गया तो जैसे दूसरा कुछ कहीं बोलेगा, ऐसा मतलब बोलेगा नहीं कोई, लेकिन मतलब ऐसा सुनने में ऐसा लगता है कि जैसे कोई बोलेंगे क्या मेरे सास ससुर की काहे तबीयत ख़राब हो गया, ऐसा तो कोई बोलेंगे नहीं क्योंकि सब पता है। लेकिन फिर भी बात में एक ऐसा लगता है, बातों से एक ऐसा मतलब लगता है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ थोड़ा सा बेड ठीक करना है, थोड़ा सा दोनों बच्चों को ठीक करना है, और बाबू को आज नहीं नहलाई हूँ, कल से नहलाऊँगी फिर, मतलब क्योंकि तबीयत ख़राब हो गया तो आज मम्मी बोली कि नहीं बस तेल मालिश होगा, कितना भी गर्म पानी से नहलाते हैं फिर ठंडा होता है, ऐसा वैसा तो बात मानना पड़ेगा। तो फ्रेश कर दी और ड्रेस चेंज की हूँ, और इसका भी, मीठी का भी वही हाल है, तो दोनों को थोड़ा बाल वाल बांधूंगी। और मम्मी मेरा कपड़ा फोल्ड कर रही है, मम्मी भी मतलब लगी हुई है। और आज नहाए खाए है तो यहाँ पे नहाए खाए वगैरह सब कुछ हो गया, उसके बाद का ही ये क्लिप है लगभग। नहीं ये थोड़ा सवेरे का है, शायद ध्यान में भी नहीं रहता है कि कब का कौन सा क्लिप है, और ये ध्यान में भी नहीं रहता है कि कब से वीडियो स्टार्ट करना है, मतलब सुबह से ही स्टार्ट करना है, मतलब कब से करना है, ऐसा करके। और डेली बाहर जाना रहता है, वो टेंशन अलग रहता है। मैं थोड़ा क्लिप लेकर के तो दिखाती ही हूँ। तो मम्मी यहाँ पे मेरा कपड़ा फोल्ड कर रही है, क्योंकि बाहर से जो सूख कर आया है वो बेड पे रखाया है, और बेड का भी मतलब कि हालत इस तरह से हो रखा है, कभी कभी ना बाबू का डायपर लीक हो जाता है। मतलब अभी ऐसा हो गया ना कि कभी कभी डायपर पहना हो और 1-2 बार सुसु करता है, पता नहीं गलत तरीके से पहन जाता है या फिर पता नहीं कैसे, क्योंकि आजकल सोना भी डायपर पहनाती है, तो हो सकता है पता नहीं क्यों, लेकिन लीक हो जाता है 1-2 बार में, सुसु में ही हो जाता होगा शायद। तो 2-2 3-3 जगह बेड गीला हो गया है, और यहाँ वाला गद्दा मैट्रेस वाला नहीं है तो थोड़ा सा ठीक है। और मम्मी का जो गद्दा ये इस बेड पे बिछाया हुआ है ना, वो थोड़ा सा मोटा था, लेकिन मतलब धीरे करके ऐसा पतला सा हो गया, तो अभी मम्मी लगाने वाली है दूसरा गद्दा, शायद मैं चली जाऊँगी उसके बाद लगेगा। तो पतला है तो सूखने के लिए बाहर में डलवा देती हूँ, क्योंकि ऐसे गीला गीला होता है और फिर स्मेल भी करेगा, बच्चा थोड़ा बड़ा होते जा रहा है और स्मेल भी करेगा और गीला भी रहेगा, ठंड का मौसम आते जा रहा है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे एक कॉटन सा बहुत पुराना सा बेडशीट है वही बिछा रही हूँ फ़िलहाल, क्योंकि ये मुझे अच्छा लगता है, सॉफ्ट लगता है। यहाँ तक कि थोड़ा सा फट भी गया है, मतलब उतारने में, सूखने के लिए डाले हैं तो वहाँ से उतारने में, लेकिन फिर भी मैं इसी को बिछाने वाली हूँ। और सब डेली दो एक वो भी बीच धुल रहा है, क्या बोलते हैं, बेडशीट भी वॉशिंग मशीन में धोना पड़ रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है आजकल कपड़ा भी, और सूखने में बहुत टाइम लग रहा है क्योंकि धूप अच्छा से नहीं आ रहा है।
और हम लोगों को हँसी इसलिए आ रहा है कि बार बार बाबू ना मेरा कपड़ा खींचे दे रहा है और रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, वो सबको पता चल रहा है। तो वही बोल रहा था कि कपड़ा उतार देगा, ऐसा लग रहा है, एकदम खींचे दे रहा है ज़ोर ज़ोर से। जो भी करता है ज़ोर से करता है, मारता भी है तो थप्पड़ तो ज़ोर से। तो यहाँ पे बेड ठीक हो गया है और अब करना है बाबू को दवा वाला काम, दवा पिलाना है। तो 3 दवा भी पी रहा है, एक का नाम याद नहीं है, एक आस्थालीन जो कि आप शुरू से ही देखते होंगे। तो आस्थालीन है, सर्दी खांसी का दोनों का है, लेकिन खास करके खांसी का वो सिरप है। और एक एजी है जो एंटीबायोटिक है, मतलब उसके साथ में देना पड़ता है 5 ml एक बार देना पड़ता है, 100 mg का छोटे बच्चे के लिए। और जब मिट्टी को देना होगा तो 200 mg का। तो यहाँ पे आस्थालीन बस दे रही हूँ 3 बार, बाकी सब एक ही बार देने वाला सब है। तो बाबू को दवा पिलाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ कपड़े डालने के लिए। कुछ कपड़ा डला चुका है, देख सकते हैं, मम्मी डाली हुई है, और कुछ छोटा छोटा रह गया था, मम्मी को कुछ और काम आ गया था तो मैं देखी है ही इसमें कपड़ा, बहुत ज़्यादा कपड़ा हो जाता है यार। आप देख सकते हो इतना बड़ा बड़ा आसगनी लगा हुआ है और उसमें इतना ज़्यादा रखा हुआ है, उधर साइड में भी है एक। तो वही मैं सोची कि चलो डाल देती हूँ, और छोटा छोटा कपड़ा सब रह गया था तो वही मैं डालने आ गई हूँ। और इसके बाद मुझे बाहर भी निकलना था और एकदम 2 बज गया था। 2-3 बजे के बाद ना, धूप तो आज बहुत तेज़ था लेकिन टाइम ठहरता नहीं है। 2 बजे के बाद मतलब समझो कि 4 बजे से शाम ही हो जाता है, तो कितना ज़्यादा सूखेगा, चाहे कितना भी वॉशिंग मशीन का कपड़ा हो, लेकिन गीला ही है ना, सूख तो नहीं जाता एकदम, तो टाइम लग जाता है। लेकिन हाँ, सूख जाता है फिर भी इतना में, थोड़ा थोड़ा जैसे कि कमर के पास जो कपड़ा मोटा है वो सब रह जाता है। तो यहाँ पे मैं कपड़ा पहले डाल लूँगी। और आज नहाए खाए, तो नहाए खाए में बना था चावल दाल और लौकी का सब्जी, कद्दू का सब्जी, और उसके बाद आलू गोभी का भुजिया और तरुआ बना था। तो ये देखिए लौकी का सब्ज़ी मैं बनाई थी। पहले तो कढ़ाई में स्टार्ट की थी क्योंकि कुकर धोया हुआ नहीं था, फिर मैं कुकर में बनाती हूँ क्योंकि थोड़ा सा गल जाता है एक ही सीटी में और इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो कुकर में बनने के बाद कुकर जब ठंडा हो जाता है, खुल जाता है ढक्कन, तो थोड़ा सा पानी अगर ज़्यादा है तो सुखा दो। और यहाँ दाल छौंक रही हूँ, तो वो तड़का लगा रही हूँ, हम लोग दाल छौंकना बोलते हैं। और यही छौंकना को आप लोग तड़का बोलते हैं, और जो हम लोग फोड़न बोलते हैं उसको भी आप लोग तड़का बोलते हैं। सो बिहार में थोड़ा थोड़ा अलग अलग लैंग्वेज सुनने को मिलेगा कहीं कहीं पे। तो यहाँ पे दाल छौंकने के बाद मतलब कि बनाना है तरुआ और चावल दाल। आज रोटी नहीं खाना होता है, तो रोटी नहीं खाने वाली है मम्मी, क्योंकि शुगर है तो वैसे रोटी खाती है लेकिन आज नहीं खाएगी। तो ये है तरुआ यहाँ पे बन रहा है, और तरुआ में ज़्यादा आइटम आज नहीं था। तो आलू गोभी और ये था कद्दू था, मतलब वही लौकी। और इन सब चीज़ों का शॉर्ट्स मैं बनाई थी दोपहर में ही डालने के लिए, लेकिन पब्लिक करना मैं भूल गई थी, तो वो एकदम शाम में मैं डाली हूँ। अगर आप लोगों ने देखा है तो कमेंट करना, और आप लोग कमेंट ज़रूर करना। कमेंट नहीं करते हो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर आप देखते हो, अगर थोड़ा भी अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कीजिए। और अगर डेली आप देखते हो तो थोड़ा ना थोड़ा अच्छा तो लगता ही होगा, तभी देखते हो ना, तो लाइक और कमेंट करने में क्या ही जाता है, मुझे ही अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। यहाँ मीठी रो रही है क्योंकि मैं जा रही हूँ लेकिन मीठी को नहीं ले जा रही हूँ। और मीठी को मैं हमेशा नहीं ले जाती हूँ क्योंकि देखो एक तो बाबू को ले जाना मजबूरी है, मतलब वो नहीं रह सकता है, वो बहुत रोता है। मीठी थोड़ी बड़ी हो गई, वो थोड़ा समझदार है, उसको मैं समझा देती हूँ कि ये लेकर के आऊँगी, वो लेकर समझ जाती है। लेकिन सब बोलते हैं कि मेरे जाने के बाद फिर ये रोने लगती है। तो वही मैं समझा रही थी और वीडियो भी ले रही थी इसका कि मत रो बेटा, बाबू को ले जाना है और फालतू में सर्दी खांसी हो जाएगा। क्योंकि मीठी का भी बॉडी वैसा ही है, बस मीठी घर में रहती है तो इसको सर्दी खांसी ज़्यादा नहीं हो रहा है। बाबू डेली डेली बाहर जा रहा है, बाहर का हवा लग रहा है, इस वजह से इसको सर्दी खांसी हो रहा है। तो बाहर जाने के लिए सॉरी इसी के लिए मैं बाहर जा रही हूँ। दोनों साड़ी पे पेटीकोट लाना है, ये एक ग्रे कलर का है और एक रामा ग्रीन कलर का है। दोनों का पेटीकोट नहीं मिला था उस दुकान में, सागर में,
तो मुझे अलग से लेना था। ऐसा नहीं है, शौक नहीं है कि मैं बार बार जाऊँ, मतलब मजबूरी हो जाता है। जैसे साड़ी ले रही हूँ, वहाँ मिल ही नहीं रहा है और इतना ज़्यादा लेट हो चुका है साड़ी लेने में कि अब इतना दम नहीं रह गया बाबू को लेकर कि अब पेटीकोट लेने के लिए मैचिंग सेंटर भी घूमूँ। और भाई लोग भी एकदम ऊब गया रहता है, तो बोलता है कि चलो दूसरे दिन लेना, तो इस चक्कर में आ जाना पड़ता है। और बाबू भी बहुत देर गोदी गोदी रहने में ना वो भी अकच जाता है एकदम, तो वो भी बोलता है कि अब बाबू भी नहीं रह रहा, तो चलो। तो यहाँ पे इसको ये सैंडल स्लीपर पहना रहा है मेरा भाई छोटा वाला, और वही ले जा रहा है। लेकिन मीठी का पूरा मूड ख़राब है। जैसे मैं निकली थी वैसे ही मेरा भाई बोल रहा था बड़ा वाला कि ये रो रही है। फिर से मैं फ़ोन किया, अभी एकदम समझदार जैसे बोल रही कि ठीक है मम्मा जाओ मेरे लिए लेते आना कुछ। तो बस कुरकुरे रबड़ी ये सब लेकर के मैं आने वाली थी और वही मैं इसको समझा रही हूँ। एकदम चिपक, एकदम मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल है ये। छोटा छोटा बात पे एकदम रो देती है और इसको लगता है कि बाबू को ले जा रही है और मम्मा मुझे नहीं ले जा रही है। तो बस ये मुझे भी ख़राब लगता है, अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, हमेशा इसको ले नहीं जा सकते हैं फालतू में, मतलब हवा लगाएगी रास्ते में। और एक जब भी उतरो तो दोनों बच्चों को उतारो, जब भी बैठो तो दोनों बच्चों को बैठाओ, तो ये फालतू का मतलब ये हो जाएगा। और यहीं बगल में है जो घाट बना है छठ पूजा का, यहीं पोखर है एक बड़ा सा, देख सकते हैं सामने, यहीं पे हम लोग जाने वाले छठ पूजा करने। तो अभी हम लोग निकल गए हैं घर से मार्केट के लिए। और ये देखिए मैं हूँ यहाँ पे, मैं भी थोड़ा अपना ले लेती हूँ। हस्बैंड के साथ रहती हूँ तो ये सब करने में मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है, और जो चीज़ उनको अच्छा नहीं लगता है वो चीज़ करने में मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं कर तो रही हूँ लेकिन इनको अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके बाद सारा मार्केटिंग वगैरह हो गया था, तो यहाँ पे पेट्रोल डलवाने के लिए भाई आया था। थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रही हूँ यहाँ पे, हालांकि मोबाइल चलाना अलाउ नहीं रहता है, ये सब जगह पे फ़ोन ऑपरेट नहीं करना चाहिए। तो भी थोड़ा सा ले ली। और उसके बाद पता चला कि बाबू का सैंडल गिर गया है कहीं। तो एक तो मतलब ये नहीं कि सैंडल ढूंढने के लिए गई, लेकिन सैंडल तो लेना ही पड़ेगा, एक ही सैंडल था। तो मैं चली गई सैंडल लेने और सोच रही थी कि ये जहाँ गिरा था ना सैंडल, वहाँ बाबू बोला था गिर गया गिर गया गिर गया। तो मेरे दिमाग में ये नहीं आया कि इसका सैंडल गिरा होगा। मेरे मेरे दिमाग में आया इसके हाथ में तो कुछ था ही नहीं, तो क्या गिरा होगा, कुछ गिर तो नहीं गया। फिर ध्यान में आया अरे इसके हाथ में कुछ था नहीं, बस ऐसे ही बोला होगा। और हम लोग इग्नोर करके निकल गया। और सेम उसी जगह पे मैं बोली कि वहाँ बोला था गिर गया, और वहीं पे सैंडल गिरा हुआ था। लेकिन लेने के बाद पता चला जो पहना हुआ है वो थोड़ा सा टूटा हुआ है, लेकिन फिर भी बोला भाई खिचड़ी का रख लो, देखेंगे घर पर। तो वो भी रख ली और यहाँ पर दूसरा सैंडल भी खरीद ली श्री लेदर से। तो लेने के बाद ना यहाँ पे पहना कर के ही मैं निकली हूँ। तो यहाँ पे हमारा सारा शॉपिंग हो गया, फिर से आना पड़ा। और मतलब क्या बोले, मतलब कुछ लेने आई और कुछ खो दी। मतलब एक तरह से चप्पल गिर गया तो थोड़ा सा टूट भी गया, तो गया ही हुआ है समझो। लेकिन कोई बात नहीं, कोई बड़ा बात नहीं। बच्चा का ना ऐसे ही होता है, जब आप बैठाओगे तो एक चप्पल कहीं गिर जाएगा और पता नहीं चलेगा। हालांकि बाबू बता देता है कि गिर गया ऐसे बोल रहा था। मतलब ये इंडिकेट कर देता है, आप समझो या ना समझो आपका मर्जी है। और ये भी नहीं कि एकदम मैं बोली कि एकदम काहे ने ऐसा क्यों नहीं किया कि खूब चिल्लाने लगा तो देखना ही पड़ता। थोड़ा बोला 3-4 बार, उसके बाद छोड़ दिया। तो मैं भी सोची चलो छोड़ देते हैं। इसको लगा चलो गिरा तो गिरा, मम्मा नहीं लेगी, और चल दिया। मतलब है तो इतना छोटा बच्चा, बेचारा क्या ही करेगा। उसके बाद हम लोग अब निकल गए हैं घर के लिए और घर पहुंच भी गए हैं। पहुंचने के बाद सबसे पहले मैं इसका सैंडल ही दिखा रही हूँ, क्योंकि सबको दिखा रहे थे कि देखो लहक चहक वाला एकदम लेके आई हूँ। मतलब रानी कलर में है और ग्रीन कलर में है। और उसके बाद इन तीनों के लिए सोना मिठी और बाबू के लिए लेकर के आई थी रबड़ी। तो यहाँ पे ये तीनों अब ये खाएंगे। आ गई हूँ मैं मार्केट से, और मार्केट में हुआ ये झमेला कि जैसे मैं घर से जस्ट मतलब चौक पे थी, मीठी लोग के लिए सोना लोग के लिए मैं रबड़ी ले रही थी। तो जब वो लेने के लिए बाबू को उतारी, मतलब बाइक से उतरी और बाबू को उतारी, तो देखी कि एक चप्पल इसका नहीं है, एक स्लीपर नहीं पहना हुआ है। और मेरा हो गया कि यार वैसे भी एक ही स्लीपर है इसके पास, एक शूज है जो कि इतना अच्छा है नहीं, मतलब इतना अच्छा इसलिए नहीं है क्योंकि इसका वाला जो शूज था ना वैसा ही मीठी का बचपन का शूज था जो कि घर पे छूटा हुआ था। तो वो गलती से इसका वाला ना करके वो आ गया, तो ये इस पे अच्छा फिट नहीं बैठ रहा है। तो ये सब हो गया और मुझे जाना पड़ा फिर से, क्योंकि जब स्लीपर गिरा था ना तो बाबू बताया था कि गिर गया करके। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि अच्छा हाँ ये उस टाइम बोला था गिर गया, यानी वहीं गिरा होगा। और फिर मैं अपने भाई को बोली कि चलो वहीं गिरा होगा, दिमाग में आ गया पक्का वहाँ पे होगा। फिर मैं वहाँ गई और फिर मिला, लेकिन फिर सोची कि चलो दूसरा ले लेते हैं, तो फिर दूसरा स्लीपर ली। और इस चक्कर में बहुत ज़्यादा लेट भी हो गया था, और फिर वो सब ले कर आई हूँ। और अभी मिल गया है मुझे चाय, ये देख सकते हैं
जो कि सोना बनाई है मेरे लिए। और हर रोज, मतलब मैं बता रही हूँ ना, हर रोज मार्केट जाना पड़ रहा है एक एक छोटा छोटा चीज के लिए। आज पेटीकोट लेना है तो आज साड़ी लेना है, तो आज ब्लाउज सिलवाना है, तो आज कुछ करना है, ऐसा करके डेली जाना पड़ रहा है। और इसी में मेरा शाम निकल जा रहा है, इसी में परेशानी हो जा रहा है, और इसी चक्कर में बाबू का तबीयत भी खराब हो जा रहा है, क्योंकि डेली डेली ये भी मेरे साथ जाता है बदमाश। ये देखिए, देख करके मुंह बना रहा है। रुको 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 रुको। तो अब ये सो गया है और सोने के लिए रो रहा था, लेकिन इसको खाना भी खिलाना था, क्योंकि मार्केट से आने में लगभग हो जाता है 2 घंटा तो लग ही जाता है। और उससे पहले सोया हुआ था, तो खाना मतलब सोने से पहले ही खाया था जो भी खाया था। तो और इस टाइम जब ये सोता है ना, अभी शाम का टाइम हो गया, इस टाइम सोता है तो इसके बाद ये खाना नहीं खाता, उठता भी है तो वो नींद से, जो आधा नींद में जो उठा रहता है बच्चा और रोता है उस टाइप से, तो किसी भी तरह से दूध पिलाई तो पिलाई, नहीं तो ऐसे ही कर करके इसका पूरा रात बीत जाता है। और इसी वजह से ये ज़्यादा दुबला होते जा रहा है, क्योंकि इसका रूटीन ही कुछ इस टाइप से होते जा रहा है कि शाम में सो गए अगर 7 बजे, उसके बाद का सोया सोया जैसे, मतलब वहाँ भी बंगाल में भी कुछ ऐसा ही था। एक बार शाम में सो गया, उसके बाद उठता भी था सुबह, मतलब उसके बाद उठता भी था 9 बजे या फिर 9:30 में, तो खाना नहीं खाता था, बस ऐसे मेरा फीड लिया और सो गया। तो इस चक्कर में इसका पेट तो खाली ही रह जाता था, संतुष्टि बस मिल जाता है कि चलो हाँ, तो दुबला तो होगा ही। तो अभी उस टाइम मैं बात कर रही थी, इसीलिए मैं बीच में ही कट की और इसको जा कर के खिलाई हूँ। अच्छे से नहीं खाया है, थोड़ा बहुत खाया है, दलिया खाया है, और उसके बाद लेकर के आई और इसको सुलाई हूँ। सो गया है ये फाइनली। मैं इसको उड़ाई हूँ क्योंकि यहाँ मच्छर बहुत ज़्यादा है मेरे बेड पे। वैसे मुझे मच्छर जाली ऐसे टंगा हुआ नहीं पसंद है। आप मतलब मैं आपको बता दूं कि अगर मतलब कि मच्छर जाली लगाना भी है तो दिन में हटा दो, ऐसा है। लेकिन यहाँ ज़्यादातर आप ऐसे देखते होंगे, क्योंकि जब भी ये सोता है मच्छर वाला कोई भी जला दो, या फिर बिजली वाला जलाओ, या फिर वो मच्छर वाला कितना तरह का अगरबत्ती भी आता है जला दो, लेकिन वो काम नहीं करता है। तो इस वजह से क्या होता है कि जब भी ये सोता है तो कोई ये अगरबत्ती मैं नहीं जलाती हूँ, मच्छर जाली लगा देती हूँ, तो ये इसका नींद पूरा हो जाता है। मतलब 1.5 घंटा 2 घंटा अच्छे से सोता है। और ये रूम थोड़ा साइड में पड़ता है, मतलब थोड़ा दूर में है, तो उधर जो भी हल्ला वल्ला होता है गेट बंद कर देती हूँ, मतलब सटा देती हूँ अच्छे से, तो ये सोता है आराम से। नहीं तो कोई भी अगरबत्ती जला दो, आधा घंटा तक मान लो जलेगा या फिर उसका असर रहेगा, उसके बाद फिर मच्छर काटेगा और ये उड़ जाएगा। तो बस ये सो गया है। और अब मैं आप लोगों से बात करके वीडियो को एंड करूँगी। और आजकल देखते होंगे मेरा जो वीडियो है वो लेट जा रहा है, ब्लॉग जो है लेट अपलोड हो रहा है। उसका कारण यही है कि डेली का मेरा रूटीन ही हो गया कि जैसे 12 बजे तक दिन में खाना खाई, उसके बाद मतलब थोड़ा सा बाबू में ही लग गई, थोड़ा मीठी में ही लग गई, और ऐसे कर करके थोड़ा सा आराम की। और रोज़ रोज़ मैं निकल रही हूँ मार्केट, रोज़ निकल रही हूँ, किसी न किसी वजह से निकल रही हूँ। एक मान लो पेटीकोट भी लेना है ना, तो उसके लिए भी मार्केट में गई और 2 घंटा लग जाता है। मतलब उसके बाद कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है। जैसे आज मैं मैचिंग सेंटर ही गई थी, 2 साड़ी का पेटीकोट लेना था, मिलाना था, और मैं उसके लिए गई तो बाबू अपना सैंडल खो दिया, मतलब आने में इसका गिर गया। फिर उसके लिए गई, वो मिल भी गया, जो था वो मिल भी गया, लेकिन एक टूट गया है, पता नहीं जो भी है काम आएगा कि नहीं आएगा, अभी देखी भी नहीं हूँ दोबारा। फिर दूसरा सैंडल इसके लेने में आधा घंटा से ऊपर टाइम लग गया। कुछ पसंद नहीं आ रहा था तो कुछ फिट नहीं आ रहा था, कुछ का डिजाइन ऐसा था कि जैसे एक हुआ ना कि ये वाला उंगली जो पैर का होता है वो पीछे रह गया, या फिर अंगूठा वाला आगे चला गया, ऐसा कुछ करके हो रहा था। मैं सोच रही थी कुछ ऐसा मिल जाए कि इसको जैसे कोई जल्दी जल्दी में मेरा भाई लोग ले जाता है तो फट से पहना दे, ये ना कि 10 घंटा पहनाने में ही लगे। सूज पसंद आ रहा था तो सूजी इसको पहनाने में बहुत टाइम लग जाता है। इसका पैर लुजुर पुजुर एकदम है, अंदर जाते ही नहीं रहता है, मुलायम टाइप से। वैसे तो आप सोचोगे कितना छोटा छोटा बच्चा पहनता है, इसका नहीं पहनता है, बट टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। कोई निकल रहा है फटाक से सैंडल पहना तो, और शूज़ पहनाने में टाइम लग रहा है, इसको पैर अंदर जा ही नहीं रहा है, कर ही नहीं रहा है। तो ये सब चक्कर में मैं एक सैंडल लेकर के आ गई हूँ। श्री लेदर से ही ली हूँ, मजबूत और सस्ता, मात्र 200 में है, लेकिन देखने में अच्छा लग रहा है। सो आज का दिन ऐसा ही रहा, नहाए खाए का दिन ऐसे ही बीता है। और देखते हैं खरना का दिन कैसा बीता है। और ऐसे ही खरना और सजिया रखोगा, और सुबह वाले में मैं चली जाऊंगी 20 को, तो मैं चली ही जाऊंगी, तो 2 दिन मैं और हूँ यहाँ पे। और आजकल का ब्लॉग आप लोगों को शायद नहीं पसंद आ रहा है, लेकिन जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ लाइक किया कीजिए और कमेंट किया कीजिए, मैं कमेंट देखूँगी ज़रूर। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।